हनुमान को अगर मदद मांगनी पड़े राम से तो फिर हनुमान काहे के और राम काहे के? चिराग, आपने चुनावों के दौरान खुद को हनुमान कहा था और देश के एक बड़े नेता को राम कहा था। इस वक्त जब हनुमान मुसीबत में है तो क्या आप राम से मदद मांगे या किसी तरह की मदद की पेशकश की गई है? आपको लगता है कि मदद चाहिए? हनुमान को अगर मदद मांगनी पड़े राम से तो फिर हनुमान काहे के और राम काहे के? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ PR। रिया सिन्हा आपके साथ है। लोजपा में खींचतान के बीच आज चिराग पासवान के द्वारा दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई बातों को रखा है, अपना सुझाव दिया है और साथ ही साथ बाकी चीज़ों के बारे में भी समझाने की कोशिश की है। 5 प्रमुख बातें जो उन्होंने कही है उसके बारे में इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले चिराग पासवान ने गरजते हुए कहा कि मैं एक शेर का बेटा हूँ और जब विधानसभा चुनाव में अकेले कूद पड़ा था, फिर अभी तो हमारे पास मेरे पदाधिकारी हैं, मेरे साथी हैं और साथ ही साथ बिहार की जनता का आशीर्वाद भी है। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने कहा वो दुखी होते हुए कहा कि जब पापा मुझे छोड़ के गए तब भी मुझे ये महसूस नहीं हुआ था कि मैं अनाथ हूँ, लेकिन अब जो मेरे चाचा का साथ मेरे साथ नहीं रहा तो मैं ये महसूस ज़रूर कर रहा हूँ कि मैं अनाथ हो चुका हूँ। वहीं प्रिंस पासवान के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने कई और बातें भी रखी। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब उन्होंने लेटर इशू किया था उसमें प्रिंस पासवान का जिक्र किया गया था, जिसमें एक लड़की का भी जिक्र था, जिसके बाद कई और भी कंट्रोवर्सीज जो हैं वो धीरे धीरे होने लगे। स्वाति पटेल की बातें कही गई। प्रिंस पासवान के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसा करेगा मुझे पता नहीं था और प्रिंस ने जो भी किया उससे मैं पर्सनली बहुत ही हर्ट हुआ हूँ और मुझे ये बिल्कुल भी फील नहीं हुआ था कि प्रिंस ऐसा कुछ कर सकता है कभी भी फ्यूचर में। जब वो फंसा था एक लड़की के साथ किसी मामले में तो मैंने दोनों से बातें की थी, लड़का और लड़की दोनों से बातें की थी और उसे पुलिस स्टेशन जाने के सुझाव भी दिया था। प्रिंस मेरा भाई नहीं, मेरा बेटा है। उसके बाद चिराग पासवान ने कहा कि अगर मेरे चाचा को यानी कि पशुपति नाथ को कुछ गलत लगा तो वो मुझे बता सकते थे, आपत्ति दर्ज कर सकते थे। मुझे कोई इश्यू नहीं होता, अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते थे तो मैं उन्हें खुशी खुशी बना देता। ऐसी और भी बातें उन्होंने उसमें जोड़ी और कहा अपने चाचा के बारे में कि अगर उनको कोई भी इशू था, कुछ भी उन्हें बनना था या फिर कोई बातें रखनी थी तो डायरेक्टली मुझे बोलते, इतना बड़ा सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मुझे अब कानूनी लड़ाई लड़नी है और अब मैं कानूनी लड़ाई लड़ने के पूरे विचार में भी हूँ, क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं बचा है लड़ाई लड़ने के सिवाय। ये साफ किया है उन्होंने कि पद से हटाने का अधिकार उनके चाचा यानी कि पारस के पास नहीं है। तो ये 5 प्रमुख बातों को चिराग पासवान ने अपने PC में कहा है। कई बार वो गरजे भी, कई बार वो इमोशनल भी हुए, कई बातों का उन्होंने जिक्र किया, अपने पिता का जिक्र किया, विधानसभा चुनाव का जिक्र किया, अपने चाचा के बारे में जिक्र किया, अपने भाई प्रिंस के बारे में जिक्र किया, कई बातें कही। प्रिंस को कह दिया कि मेरा भाई नहीं, वो बेटा है और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर राम से हनुमान को मदद लेने की ज़रूरत पड़ गई तो फिर वो हनुमान नहीं है। तो उन्होंने इनडायरेक्टली डायरेक्टली कई बातों को रखा है और अब कह रहे हैं कि उन्हें पता है कि अब उन्हें शायद कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़े तो उसके लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं। वो शेर के बेटे हैं, चुप नहीं बैठेंगे और ऐसे ही सब कुछ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि लोजपा यानी कि जो पार्टी रामविलास पासवान ने बनाई थी उसको बहुत मेहनत से उन्होंने खड़ा किया, हमेशा से परिवार को रखा फ्रंट पे। लेकिन जब ऐसा सब कुछ हो गया है तो मैं लोजपा को ऐसे नहीं छोड़ सकता, पार्टी की जिम्मेदारी है और पापा की मेहनत है, तो इसे मैं ज़रूर ढंग से निभाऊंगा और आगे जो भी अपडेट्स होंगे वो बताते रहेंगे। चिराग की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने ये भी कहा, PC में जिक्र किया कि मैं इस हालात में नहीं था कि मैं PC कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं अपने पक्ष को रखना चाहता हूं और चीज़ों को समझाना चाहता हूं, इसके लिए मैं यहाँ मौजूद हूं। तो फिलहाल ये 5 प्रमुख बातें जो चिराग पासवान ने अपने PC में कही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो।